Assalamu alaikum and welcome back on my channel Sir Khazar Academy. Today we have topic that is past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense क्या होता है आज हम इसे समझते हैं। चलें तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप देखें टेंसेस कहते किसे हैं। टाइम ऑफ स्पीकिंग, वो वक्त जिसमें बात की जा रही है उसे टेंसेस कहते हैं। अगर उर्दू में हम कहें तो इसे ज़माना कहते हैं कि किस वक्त में बात की। अब वो किस तरह के होते हैं? 3 तरह के टेंसेस होते हैं। एक तो टुडे होता है, मीन्स आज। टुमारो होता है कल, वो दिन जो आएगा। या फिर यस्टरडे होता है, वो दिन जो गुजर चुका है। इसी को अगर टेंसेस के वर्ड में कहें तो हम इसे कहते हैं पास्ट, यानी वो यस्टरडे मतलब पास्ट, वो दिन जो गुजर चुका है। टुडे आज मीन्स प्रेजेंट, जो अभी मौजूद है, जो चल रहा है। टुमारो मीन्स फ्यूचर, जो आएगा। अब हम टेंसेस 3 किस्म के होते हैं, या तो पास्ट होता है, या प्रेजेंट होता है, या फ्यूचर। या तो वो वक्त है जो गुजर चुका है, या फिर वो वक्त है जो चल रहा है, या फिर वो वक्त है जो आगे आएगा। Here we have फॉर्म ऑफ टेंसेस। अब हर टेंसेस की, यानी टोटल हमारे पास ये 3 टेंस हो गए, चाहे आप इसे यस्टरडे से समझ लें या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लें, प्लस इसके कुछ फॉर्म्स होते हैं। वो कितने फॉर्म हैं? पास्ट के अंदर 4 फॉर्म होते हैं। एक इंडेफिनेट होता है, कंटिन्यूस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। इसी तरह प्रेजेंट की अगर बात करें तो उसमें भी 4 फॉर्म होते हैं उसके, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट। और फ्यूचर में भी यही 4 होते हैं। मीन्स अगर इन सबको हम टोटल करेंगे इट विल बिकम 12, यानी टोटल जो टेंस है उस ज़माने को कहते हैं। वो 3 होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, या फिर यस्टरडे, टुडे, टुमारो। और हर एक टेंस के अंदर 4 फर्दर टेंस होते हैं, डेट इज़ इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देखें, इसे सेंटेंस से हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पास्ट परफेक्ट का कंटिन्यू है ये। और इसका बनाने का क्या तरीका होता है, या फिर हम इसे क्यों बनाते हैं, इसकी डेफिनेशन थोड़ी से पढ़ लेते हैं। इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब अ कंटिन्यू एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट। हम बनाते हैं इस जुमले को ये बताने के लिए कि कोई कंटिन्यू एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था, एंड कंटिन्यू अप टिल अनदर टाइम इन द पास्ट, और दूसरे वक्त तक के लिए वो कंटिन्यू रहा था। मिसाल के तौर पे, आई हैड बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 6 months when it was finally completed। अब मैं पढ़ रहा था। जिस तरह पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस आपको याद होगा, उसमें कंटिन्यू का ड्यूरेशन बताते थे कि कब से शुरू हो रहा है। सेम इसके अंदर भी हम ड्यूरेशन के साथ बता रहे होते हैं। मैं प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था 6 महीने के लिए प्रोजेक्ट। अब इसी तरह ही हैड वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से टीवी देख रहा था। इसी तरह ही हैड बीन लिविंग इन द सिटी फॉर 5 years, वो 5 साल से उस सिटी में और शहर में रह रही थी। बिफोर शी मूव टू कंट्री साइड, जब तक वो कंट्री के दूसरे साइड नहीं गई। दे हैड बीन टॉकिंग ऑन द फोन, वो फ़ोन पर बात कर रहे थे। वाइल आई वाज डूइंग द वर्क, जबकि मैं काम कर रहा था। अब इसके अंदर पास्ट कंटिन्यू टेंस को बनाने के क्या तरीका होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर हम देख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आ जाता है। शी हैड बीन रीडिंग, या फिर दे हैड बीन प्लेइंग। अब बनाने का क्या होता है? वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज़ होती है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है इन एवरी टाइप ऑफ सेंटेंस, हर जुमले वर्ब की फॉर्म आईएनजी होती है। जब हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हैड बीन यूज़ हो रहा होता है, इज़ यूज्ड इन एवरी काइंड ऑफ सेंटेंस एंड विद एवरी सब्जेक्ट। हर तरह के जुमले में और हर सब्जेक्ट के साथ हैड बीन ही यूज़ हो रहा होता है। चलें तो अब जुमले बना के देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। फार्मूला हमें पता चल गया, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा। यहाँ पे हम डेफिनेशन में देख लेते हैं। ये डेफिनेशन हो गई, ये हमें फार्मूला बता दिया, वर्ब की फॉर्म हो गई और हैड बीन हो गई। चलो तो अब शुरू करते हैं। शी हैड बीन स्टडिंग ऑल द नाइट, सब्जेक्ट इसके अंदर शी हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन हो गया, वर्ब आईएनजी फॉर्म हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह दे हैड, ही हैड बीन हो गया, चिल्ड्रन हैड बीन हो गया। दीज आर द ऑल सेंटेंस दैट वी कैन मेक इन पॉजिटिव।
नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो नेगेटिव के अंदर सिंपल हैड नॉट हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। शी हैड नॉट, दे हैड नॉट बीन, शी हैड नॉट बीन, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन सेम। जैसे अगर मैं जुमला कहूँ कि वो पढ़ नहीं रही थी पूरी रात से, तो शी हैड नॉट बीन स्टडिंग ऑल द नाइट। या फिर वो इंतज़ार नहीं कर रहे थे घंटों से, दे हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर आवर्स। इस तरह के सारे जुमले नेगेटिव में। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है नॉर्मली, तो यही इसमें भी होता है। आपको देखें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फॉर्म, फिर आईएनजी फॉर्म। जुमला कैसे बनेगा? हैड शी बीन स्टडिंग ऑल द नाइट, क्या वो पढ़ रही थी पूरी रात, या हैड दे बीन वेटिंग फॉर आवर्स, क्या वो कई घंटों से इंतज़ार कर रहे थे। और इस तरह से ये सारे सेंटेंसेस यू कैन मेक इट इजीली। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव की अगर बात करें तो इसका फार्मूला हेल्पिंग वर्ब होगा हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट बीन आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। रेस्ट ऑफ द थिंग विल रिमेन सेम। जैसे हैड शी नॉट बीन स्टडिंग, क्या वो नहीं पढ़ रही थी रात से। हैड दे नॉट बीन वेटिंग, क्या वो इंतज़ार नहीं कर रहे थे कई घंटों से। तो इस तरह सो ऑन ये सारे सेंटेंसेस ऐसे ही बनेंगे। अगर एक ही जुमले को हम पॉजिटिव नेगेटिव बना के देखें तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल द सन हैड बीन शाइनिंग ऑल द डे, सूरज सारे दिन से चमक रहा था। अब इसी को नेगेटिव बनाएं तो हैड नॉट आ जाएगा, द सन हैड नॉट बीन आ जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव बनाएं तो हैड पहले आ जाएगा, हैड द सन बीन शाइनिंग। इसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हैड द सन नॉट बीन शाइनिंग ऑल द डे। इस तरह पॉजिटिव जुमला एक और बनाएंगे, आई हैड बीन ट्राइंग टू लर्न हाउ टू कुक चाइनीज़ फूड। तो नेगेटिव बनाएंगे तो आई हैड नॉट हो जाएगा सिंपल। और अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आई हैड आई बीन आ जाएगा, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हैड आई नॉट बीन हो जाएगा, बाकी जुमला वही रहेगा। तो इन सेंटेंसेस को आप पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव चारों इस तरह बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर भी सिंपल उसी तरह से यूज़ होगा, हैड बीन हो जाएगा इसमें, और हैड बीन लीविंग हो जाएगा, वेयर वाई के साथ यूज़ करें, वैन के साथ यूज़ करें, तो ये सारे सेंटेंसेस इस तरह से बन जाएंगे। आई होप इसके अंदर आपको कोई मसला नहीं होगा। इस वीडियो में अभी तक इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अनदर टॉपिक पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।